अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपको याद होगा हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था बेटा, और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या था? मोर अबाउट नंबर्स। और जो हमने इसमें पहले पढ़ लिया था टॉपिक, उसका नाम था कंपेयरिंग नंबर्स। ये वाला टॉपिक बेटा हम लोगों ने अपनी प्रीवियस यानी पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज हम चैप्टर नंबर 2 का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उसका नाम होगा बेटा ऑर्डरिंग नंबर्स। ऑर्डरिंग नंबर्स, आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ऑर्डरिंग नंबर्स। और ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक पेज नंबर 10 पर मौजूद है। बुक पेज नंबर 10 पर मौजूद है ऑर्डरिंग नंबर्स, ठीक है बेटा। अब पहली बात तो ये कि हमें ये पता हो बेटा कि ऑर्डर से यहाँ क्या मुराद है। पहले क्या पता हो बेटा कि ऑर्डर से क्या मुराद है, ठीक है। तो यहाँ आप ये समझिए बेटा कि जब हम कह रहे हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर से मुराद है अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट से मुराद है बेटा तरतीब। ऑर्डर, अरेंजमेंट का क्या मतलब है? तरतीब। अब क्या मतलब भाई ऑर्डर या अरेंजमेंट या तरतीब से क्या मुराद है बेटा? तो आप ये समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ नंबर्स गिवन है 5, 1, 10, ये हमें नंबर गिवन है। और हमें क्या करना है? हमें इन नंबर्स को ऑर्डर करना है, अरेंज करना है। तो बेटा अरेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम इसको अरेंज करें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा अरेंज करें बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें हम बिगिन करते हैं, शुरू करते हैं विद स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर से। दोबारा सुन लीजिए, ऑर्डर किसको कहते हैं? अरेंजमेंट को, तरतीब देने को। तरतीब देने के दो तरीके हैं। पहला इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें किससे शुरू करना होता है? स्मॉलेस्ट नंबर से। अब देखिए नंबर देखें यहां पर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताएं कौन सा है? सबसे छोटा नंबर बताएं कौन सा है? 5 है, 1 है, 10 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो सबसे छोटा नंबर यहां पर 1 है। अब 1 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? वो 5 है। फिर कौन सा नंबर है? 10 है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी हम स्मॉलेस्ट वैल्यू से ग्रेजुअली आहिस्ता 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 बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 10। इसे कहते हैं कौन सा ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे? बिगिन विद स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करेंगे।
सबसे छोटी नंबर, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा नंबर। तो दोबारा बताइए कौन सा ऑर्डर है ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन आपकी आसानी के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर आप इसको रख लें। दूसरा जो तरीका है हमारे पास अरेंज करने का बेटा, वो कहलाता है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं? बिगिन विथ ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे बड़े नंबर से शुरू करते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर से शुरू करते हैं। अब आप गौर करें, यहाँ पे 3 नंबर है, 5, 1 और 10। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली 10 है। तो आप अरेंज जब करेंगे तो सबसे पहले क्या लाएंगे? 10। 10 के बाद दूसरा बड़ा नंबर कौन सा है? कौन सा है? 5। उसके बाद कौन सा नंबर है? आप कहेंगे 1। तो हम बेटा दोबारा यहां से शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? ऑर्डरिंग नंबर्स। नंबर्स को क्या करना है बेटा? ऑर्डर करना है। ऑर्डर से क्या मुराद है बेटा? अरेंजमेंट। कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर, तो आप कहेंगे ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट। ऑर्डर से क्या मतलब है? अरेंजमेंट। हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज नंबर्स? नंबर्स को अरेंज करने के कितने वेज है? आप कहेंगे 2। पहला जो तरीका है उसे क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो दूसरा तरीका है बेटा उसे क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा कौन से नंबर से शुरू करते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर से। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन से नंबर से शुरू करते हैं? ग्रेटेस्ट नंबर से। ग्रेटेस्ट नंबर से। ठीक है, आपसे दोबारा पूछते हैं, इसको मिटा देते हैं, दोबारा करते हैं, फिर किताब की तरफ चलते हैं, उसको भी देखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हमें नंबर दिया हुआ है 15, हमें नंबर दिया हुआ है 2 और हमें नंबर दिया हुआ है 11, 10 दिया हुआ है। चलो अब ये 3 नंबर है, हमें इन 3 नंबर्स को अरेंज करना है। पहले हम इनको अरेंज कर रहे हैं, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन से में अरेंज कर रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और मैंने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर को किससे शुरू करते हैं? बिगिन विथ स्मॉलेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे छोटे नंबर से शुरू करना है, सबसे छोटे नंबर से। तो बताइए 15 to 10 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2। 2 से थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है? 10। और फिर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15। तो ये स्मॉलेस्ट से शुरू किया, स्मॉलेस्ट, फिर थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा। अगर हम ये कह दें कि जी आपने अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए कौन से नंबर से शुरू करेंगे आप? बिगिन विथ ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर से शुरू करेंगे, सबसे बड़े नंबर से। तो बताइए इस सवाल में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नंबर 15 है। 15 के बाद 10 है और 10 के बाद 2 है। तो बेटा ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट करने के कितने वेज हैं? 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन से नंबर से शुरू करना है? स्मॉलेस्ट। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन से नंबर से शुरू करना है? ग्रेटेस्ट। ठीक है बेटा। ठीक, ये तो हमने कुछ बातें समझने वाली की हैं।
कुछ बातें हमने समझने वाली की हैं। अब हम आपके बुक के पास आते हैं। पहले तो बुक में कुछ हमें नंबर दिए हुए, पहले तो हम उनको देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो आप बुक में आप आए पेज नंबर 10 पर, पेज नंबर 10 पर। तो वहां पर आपको सफे के एंड में एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है, ट्राई दिस करके, और उसमें लिखा हुआ है अरेंज दीज नंबर इन ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। मैं सवाल भी लिख रहा हूं आपके समझने के लिए। अरेंज तरतीब दे, दीज नंबर्स इन नंबर्स को तरतीब दे, इन ऑर्डर यानी वही तरतीब दे। कैसी तरतीब दे? तो कह रहे हैं फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, यानी स्मॉलेस्ट से कौन से की तरफ जाएं? ग्रेटेस्ट की तरफ जाएं। तो याद रखिए स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट का मतलब होता है, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे तरतीब देना है? इंक्रीजिंग, सबसे छोटी से सबसे बड़ी की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा ऑर्डर होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। अब इन्होंने हमें पहला सवाल दिया 9, 2 और 6, और इस तरह आगे एक सर्कल दे दिया, हमें बॉक्स दे दिया। अब हमें इसको अरेंज करना है। एक ही ऑर्डर जा रहा है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, दो ऑर्डर नहीं जा रहा। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एक ऑर्डर जा रहा है, और स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट किसे कहते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर को कहते हैं। तो बताइए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 2। 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू कौन सी है? 6। और 6 से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 9। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू पहले आई? स्मॉलेस्ट। फिर सबसे आखिर में कौन सी वैल्यू आई? ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ जब जाएंगे तो कौन सा ऑर्डर होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसके बाद इन्होंने हमें बी दिया। बी के अंदर हमारे पास है 11 यानी 11, 19, 19 के बाद है बेटा 9। इसको कह रहे हैं अरेंज कीजिए। तो बताइए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू 11 है, 19 है, 9 है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 19। 19 के बाद कौन है? 11। और 11 के बाद कौन है? 19। तो 9, 11, 19, 9, 11, 19, 9 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। स्मॉलेस्ट वैल्यू का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू, और 19 इस वक्त सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू। तो जब हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं, जब हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं तो कौन सा ऑर्डर होता है बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, ये तो मैंने बुक का करवाया है ना। अभी आपको इससे रिलेटेड काम वर्कबुक में भी दूंगा। ये तो बुक हो गया हमारा, मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो हमें 2 में यानी इसी एक्सरसाइज में 2 में कहते हैं कि राइट अ नंबर बिटवीन 19 एंड 16। जरा गौर से देखें, कह रहे हैं लिखिए एक नंबर लिखिए जो 19 और 16 के दरमियान हो। अब ये नहीं कह रहा कि राइट नंबर्स बिटवीन 19 एंड 16। इसका मतलब होता कि 19 और 16 के दरमियान जो नंबर आ रहे हैं वो लिखे। लिखा है राइट अ नंबर, एक नंबर लिखे, एक नंबर बिटवीन जो दरमियान में है, किसके? 19 एंड 16 नहीं होगा, फिर इसका मतलब है 9 एंड 16 है, सॉरी 9 एंड 16। तो आप वैसे भी जज कर सकते हैं, लेकिन एक आसान सा तरीका आप वैसे भी देख लें। 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16। ये पहला स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 9, ये एंडिंग पॉइंट हो गया 16। ये तमाम नंबर्स वो नंबर थे जो 9 एंड 16 के दरमियान आ रहे हैं। तो अब मुझे एक नंबर चाहिए जो दरमियानी हो। मैं कोई सा भी नंबर ले सकता हूँ, 10 भी इनके दरमियान आ रहा है, 11 भी आ रहा है, लेकिन एक अच्छा नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, तो या तो वो अच्छा नंबर 12 होगा या फिर वो 13 होगा। ठीक है ना, तो मेरा जवाब होगा 12। लेकिन अगर मैं 10 लिख देता तो आप देखें 10 भी सही है, इन दोनों के दरमियान 10 भी आता है। अगर मैं 11 लिख देता ये भी सही है, 9 और 16 के दरमियान 11 भी आता है। अगर मैं 12 लिख दूं ये भी सही है। अगर मैं 13 लिख दूं ये भी सही है। अगर मैं 14 लिख दूं ये भी सही है। अगर मैं 15 लिख दूं ये भी सही है, क्योंकि राइट आ नंबर, एक नंबर लिखे बिटवीन जो दरमियान में हो 9 एंड 16, 9 और 16 के दरमियान में हो, तो ये 9 और ये 16, ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट, और ये सब जो आ रहे हैं ये नंबर बिटवीन के, तो आप इनमें से कोई सा भी नंबर लिख दें तो आपका जवाब होगा 12। ये मैं बता रहा हूं, आप 10 भी लिख देंगे तब भी सही है, आप 11 लिख देंगे तब भी सही है, आप 13 लिख देंगे तब भी सही है, गलत नहीं है। तो अब आ जाते हैं वर्कबुक की तरफ। यहां पर आकर हम इस चैप्टर को, आज की वीडियो लेक्चर को एंड कर देंगे। आज हम सिर्फ ऑर्डरिंग द नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका जो होमवर्क होगा, जो आपने काम करना है, एक तो बुक के सवाल सॉल्व करने, और आपने आना है वर्कशीट नंबर 3, जिसके आगे आप देखेंगे लिखा होगा ऑर्डरिंग नंबर्स, और इसका पेज नंबर है 13। इस पे आप देखेंगे बेटा, नंबर 1 पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा जा रहा है पुट these numbers in order। कह रहे put this number in order, इन नंबर्स को तरतीब से लिखें। फिर आगे कहते हैं बिगिन। बिगिन का मतलब है शुरू करें, विद द लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट का क्या मतलब हुआ? सबसे छोटा सबसे बड़ा। तो लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़े नंबर से शुरू करें, सबसे बड़े नंबर से शुरू करें, सबसे बड़े नंबर से शुरू करें। और आपको बताया था जब आप ग्रेटेस्ट नंबर से शुरू करेंगे, लार्जेस्ट नंबर से शुरू करेंगे, तो उसको कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप अगर नाम याद कर लेते हैं डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद कर पाते तो कोई मसला नहीं, आप इस लफ्ज को पहचाने। बिगिन का मतलब शुरू करें, किससे शुरू करें? या तो लार्जेस्ट से या स्मॉलेस्ट से। तो हमें 2 सवाल दिए हुए हैं। नंबर ए 6, 10, 16। अब हमें इसको अरेंज करना है, तो हम सबसे पहले कौन सा नंबर लें? यहां लिखा हुआ है लार्जेस्ट से शुरू करें, सबसे बड़े से शुरू करें। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 16। 16 के बाद 10, 10 के बाद 6। इसी तरह बी है हमारे पास, दूसरा सवाल भी इन्होंने हमें दिया हुआ है, वो है 15, 13, 19। हमें अरेंज करना है, सबसे बड़ा नंबर से अरेंज करना है, लार्जेस्ट से। तो लार्जेस्ट क्या होगा? 19, 19 के बाद क्या हुआ? 15, और 15 के बाद क्या हुआ? 13। तो ये तो मैंने करवा दिया आपको। अच्छा, इससे रिलेटेड एक होमवर्क भी दे रहा हूं। अभी इसके अंदर 2 एक्सरसाइजेस बाकी हैं, वो भी बता रहा हूं आपको, ताकि ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अब
जो मैं काम दे रहा हूं वो आपने कॉपी में करना है। ये तो काम हो गया वर्कशीट वाला, वर्कशीट 3 ये काम हो गया। अब मैं आपको कॉपी वर्क दे रहा हूं, कॉपी वर्क कॉपी में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज these numbers, arrange these numbers in order, ठीक है। begin with smallest number, कौन से नंबर से शुरू करना है? स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करना है। पहला सवाल इसका ए 5 19 50, इसको आप ऐसा कर लीजिए, 1 कर लीजिए। चलो तो आपने इसको अरेंज करना है इसी के सामने, ठीक है। अरेंज करना है, किस नंबर से शुरू करना है? स्मॉलेस्ट नंबर से। 40 10 और 30, इसको भी आपने अरेंज इसी तरह करना है। इस तरह अरेंज करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करना है। और एक और सवाल दे रहा हूं इसका, नाइन 12 और इसको कर देते हैं 13, इसको भी आपने अरेंज करना है। दोबारा मैं इस सवाल को पढ़ रहा हूं, कॉपी में करेंगे। अरेंज दीज नंबर्स इन ऑर्डर, ऑर्डर में अरेंज करना है। बिगिन विद स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट से शुरू करना है, सबसे छोटे से शुरू करना है। ये पहला सवाल होमवर्क हो गया कॉपी के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, वो भी यही है। अब अरेंज की जगह हम कैसे कर देते हैं? पुट कर देते हैं। पुट दिस नंबर्स इन ऑर्डर, बिगिन विथ ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर। अब आपने सबसे बड़े नंबर से शुरू करना है, याद रखें। सवाल नंबर 1, टेन 60 और 7, ठीक है। इसके बाद बी सवाल है, सेवेंटीन 1 और जनाब 27। और फिर आपके पास एक और सवाल ले लेते हैं, इलेवन 1 और 31। आपने इन सबको इन्हीं के सामने अरेंज करना है बेटा, कॉपी पे अपनी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, दोबारा आ जाते हैं वर्कबुक पे, कॉपी कर लेंगे ना आराम से। इसको
आप रोक भी सकते हैं वीडियो को, यहाँ रोक कर पिक्चर देखकर या इसका स्नैपशॉट लेके स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। अब हम दोबारा आ रहे हैं वर्कबुक पे, और वर्कबुक का वही पेज नंबर 13 ही है। और एक्सरसाइज नंबर 2 है। कह रहे हैं राइट अ नंबर, एक नंबर लिखिए बिटवीन, जो के दरमियान में हो। पहला नंबर बता रहे हैं 9 and 15 के दरमियान हो, और दूसरा नंबर वो हमसे कह रहे हैं 16 and 20 के दरमियान हो। तो भाई ये आपने खुद करना है। 9 and 15 के दरमियान कौन कौन से नंबर आते हैं? 10, 11, 12, 13 और 14, ये सब नंबर आते हैं। आपकी मर्जी, इनमें से कोई सा भी नंबर लिख लो। 16 और 20 में कौन कौन से नंबर आते हैं? 17, 18, 19 और 20। आपकी मर्जी, या कोई सा भी नंबर लिख लें। देखते हैं आप में कौन सा अच्छा नंबर चूज करता है। आ नंबर, एक नंबर लिखना है जो इनके दरमियान में हो, आपकी मर्जी है। और लास्ट आखिरी क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसका, वर्कबुक का, और वो आखिरी क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन ये है, लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखिए। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखिए। शोन बिलो, जो कि नीचे दिखाई जा रही है। अब यहां कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए, मिन, टॉम, स्मार्टी एंड रीता, और उनके सामने किताबें भी रखी हुई है। मिन के सामने 20 बुक्स है, टॉम के पास 12 बुक्स है, स्मार्टी के पास 1 बुक है, और रीता के पास 19 बुक्स है। अब पहला सवाल ये, हु हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स? हमें ये बताना है किसके पास सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा किताबें हैं। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स, किसके पास सबसे ज्यादा किताबें हैं। फिर हमें ये बताना है हु हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बुक्स, किसके पास किताबें सबसे कम है बेटा। तो आप खुद ही पढ़ लें। पहला सवाल में ग्रेटेस्ट, तो सबसे ज्यादा किसके पास है? मिन के पास है, टॉम के पास है, स्मार्टी के पास है, रीता के पास है। तो सबसे ज्यादा जो किताबें हैं वो है 20। तो बताइए 20 किसके पास है बुक्स? तो जवाब आएगा मिन, मिन के पास है। फिर हुआ था स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बुक्स, किसके पास सबसे कम बुक्स है? तो जवाब आएगा स्मार्टी, स्मार्टी के पास सबसे कम बुक्स है। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज। ये आपका होमवर्क भी हो गया, वर्कशीट नंबर 3। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह अगला टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, इवन एंड ओड नंबर्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।